मौसम सुरमा शुरू होते ही लोग सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म मलबूसात, गर्म पानी और गर्मी फराहम करने वाले मुख्तलिफ इक़साम के आलात का इंतज़ाम करते हैं। ताहम समाज में ऐसे बेघर और पसमानदा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है जो गरीबी की सतह से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये लोग मफलसी के सबब शदीद सर्दी के कहर से खुद को महफूज रखने में कासिर रहते हैं। अगरचे वादी कश्मीर में बेघर लोगों की तादाद न के बराबर है, ताहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हर बरस मजदूरों, कारीगरों और भिखारियों की एक बड़ी तादाद रोज़ी रोटी की तलाश में वादी का रुख करती है। इनका मामूल था कि मौसम सुरमा शुरू होते ही ये लोग वादी छोड़कर वापस चले जाते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों से ये अफराद अब शदीद सर्दियों में भी वादी में ही मुक़ीम रहते हैं। वादी में गुज़श्ता कई हफ्तों से सर्दी की लहर मुसलसल जारी है, जिसके सबब दर्जा हरारत में नुमायां कमी वाक़ हुई है। आम लोग सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में ज़्यादातर वक्त गुजारने को तरजीह दे रहे हैं। वहीं गुर्बत के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे ये बेघर लोग मौसम सुरमा में भी, ख़ासकर रात के औक़ात में भी, जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है, जैसे तैसे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। ये लोग झाड़ू बनाने और कोड़ा क्रिकेट जमा करने के काम पर अपना गुज़र बसर करते हैं। वहीं इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो भीख मांगकर अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला के गांजीवाड़ा, बंगाडार और अरनहाल समेत कई दीगर मुख्तलिफ मकामात पर झोंपड़ियों में मुक़ीम गैर रियासती बाशिंदों का कहना है कि शदीद सर्दी के इन्हें में वो अपने बाल बच्चों समेत काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि शदीद सर्दी की वजह से इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि वो सर्दियों में इसलिए यहाँ ठहरने को मजबूर हैं क्योंकि इन्हें बाहर की रियासतों में काम मिलना दुश्वार हो रहा है। यहाँ इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है और काम न मिलने के दौरान मकामी लोग इनकी मदद भी करते हैं।